हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हम बिल्कुल आजादी पहुंच चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, लेकिन प्रमुख व्यक्तित्व की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में हम जो बात करने वाले, पीछे चेहरा आप देख ही पा रहे होंगे, हमारे राजेंद्र बाबू, पहले राष्ट्रपति महोदय है ना, राजेंद्र प्रसाद साहब की हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद साहब को प्यार से लोग अगर राजेंद्र बाबू कह के पुकारते थे। भाई बिहार की शख्सियत है ये, और पहले राष्ट्रपति पद पे पहुंचे, ये मान के चलिए इतना ही सरल स्वभावी जो इनका छाप हुआ करता था। भाई बिहार में जन्म लेने के बावजूद भी गांधी जी के विचारों से ये इतने प्रेरित हुए कि बिहार में सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभर के सामने आ गए, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद साहब की। 3 दिसंबर 1884 को जीरा देव बिहार में इनका जन्म होगा। 3 दिसंबर 1884 को। और मृत्यु की अगर बात करें भाई, तो 28 फरवरी को 1963 में सदाकत आश्रम पटना में इनकी मृत्यु है। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के समय अवस्था इनकी बहुत खराब हो चुकी थी, और बहुत सारे लोगों ने, जिनमें हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक, उन्होंने तक सहयोग नहीं किया। अंतिम चरणों में कुछ बीमारी वगैरह हो गई थी, ऐसा बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन हाँ, फिर भी बहुत सरल स्वभावी व्यक्ति रहे हैं। व्यक्तित्व तो इनका बहुत अच्छा था। भारत के पहले राष्ट्रपति बने, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे करे, है ना। और राजेंद्र प्रसाद जी बेहद प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति, 2 कार्यकालों तक इन्होंने राष्ट्रपति पद निभाया। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो संविधान निर्मात्री जो सभा हुआ करती थी, हमारी संविधान सभा जो थी, वो संविधान सभा के ये पूर्णकालिक अध्यक्ष हुए थे। क्या भैया? पूर्णकालिक अध्यक्ष, ठीक है, इनको चुना गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ना। न्याय निगमन कमेटी के अध्यक्ष भी हुआ कर रहे थे, है ना। तो सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है भैया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे अगर बात करें तो देशवासियों के साथ हमेशा वो खड़े रहे। स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका नाम, मतलब ये मान के चलिए, सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। देश का संविधान जो बन रहा था, उसके वास्तुकार भी किनको कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद साहब को। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष तो यही थे। इनके साइन के बाद ही फाइनली क्या हुआ कि हमारा संविधान लागू होता है। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मान लिया था, और बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई, और बाद में सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे, प्रमुख नेता के रूप में बिहार के। कौन? राजेंद्र बाबू। और नमक सत्याग्रह हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इन सारे आंदोलनों में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के प्रमुख भूमिकाओं में इन्होंने अपना कार्य किया। इसके लिए इन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। तो ये प्रमुख व्यक्तित्व तो रहे हैं। हालांकि हम पूरी बात, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, तो राष्ट्रपति जब देखेंगे तो पहले राष्ट्रपति के समय क्या क्या सारी चीजें रही है राजनीतिक रूप से, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये तो प्रमुख व्यक्तित्व की हमें छोटी छोटी सी चर्चाएं करनी थी, वो हमने यहाँ कर लिए। और इसी के साथ हम राजेंद्र बाबू के साथ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्रांतिकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।